तो लोग इस कैसे हो आप लोग। तो पिछले एपिसोड में हम लोग देखा था गौतम ने जिंटे और उसके स्टूडेंट को मार दिया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं गौतम उधर खड़ा होता है और ओल्डर उसको कह रहे होते हैं कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी सेक्ट के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। गौतम कहता है जो मर गया सो मर गया, तुम क्या सोचते हो अपने आप के बारे में। बुड़ू कहता है तुम्हें क्या चाहिए। गौतम कहता है मुझे मारना है बस। पीछे एक एल्डर कहता है सर। तो गौतम उसको कहता है सेट अप, पहले तो मुझे मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम खत्म करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे जैसे बास्ट लोगों के साथ बात करूंगा। और गौतम जैक एल्डर सुधी को कहता है एल्डर सुधी तुम तुम्हारे डेथ को एक्सेप्ट करो। फिर गौतम जैक एल्डर सुधी को भी मारने लगता है और एल्डर सुधी कह रहा होता है यंग मास्टर प्लीज मुझे बचाओ। गौतम उसको एक फटका देता है और कह रहा होता है तुमको बचाने कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं किसी को मारना चाहता हूँ तो उसको मार के ही रहता हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं आता। फिर गौतम उसको एक थप्पड़ देता है और कह रहा होता है यंग मास्टर हो या कोई भी हो मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। फिर गौतम उसको एक मौका देता है और कहता है ये जेहो कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से। फिर से गौतम उसको एक लात देता है और कह रहा होता है अगर गॉड भी आ जाता तो तुमको सेव नहीं कर सकते। उधर एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो ऑर्डर भी अपना सर नीचे कर दिया होता है। उन लोगों के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होता। गौतम उन लोगों की तरफ उंगली उठाता है और कहता है तुम इधर आओ। और गौतम उसको भी कुछ करने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है। गौतम उस आदमी को भी उड़ा देता है और उधर के लोग कह रहे होते हैं ये लड़का पागल हो गया है, चलो इधर से चलते हैं। गौतम कहता है आज सब लोग जा सकते हो, लेकिन जितने भी ली फैमिली के लोग हैं ना उन लोगों को छोड़ के सब लोग जा सकते हो। जितने भी ली फैमिली का लोग हो इधर सब लोग नील डाउन हो जाओ और अपने डेथ का इंतजार करो। फिर गौतम आसमान के ऊपर एक बिजली सा चीज बनाने लगता है और सारे ली फैमिली लोगों को झटका देने लगता है। उधर के लोग उसको देख के एकदम हिल गए होते हैं। वो आदमी कह रहा होता है प्लीज एल्डर मुझे बचाए एल्डर। लेकिन वो तीनों एल्डर बस उसको देख रहे होते हैं और आदमी कह रहा होता है कि साले एल्डर मुझे प्लीज बचाओ, मेरे फादर तुम्हारा फ्रेंड है, अगर मेरा रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो मेरे फादर का रेस्पेक्ट करो और तो मुझे थोड़ा बचाओ। उधर के लोग चुपचाप खड़े होते हैं और एक एल्डर कहता है सर प्लीज मेरे बातों को सुनिए और ली फैमिली को जाने दीजिए। गौतम कहता है मेरे हिसाब से तुम लोग कोई भी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते हो। पीछे एक बूढ़ा एल्डर कहता है सर उसके फादर एक बहुत बड़े कल्टिवेटर हैं, उन्होंने क्लाइमेट से सर्वाइव कर लिया था और बहुत सालों से कल्टिवेशन कर रहे हैं। वो अभी अपने पुराने दोस्तों को मिलने गए हैं और जल्दी इधर आते होंगे। गौतम कहता है तो मैं क्या करूं। तो एल्डर कहने लगता है सर आपकी बॉडी स्टोरी हो सकता है, लेकिन फिर गौतम उसकी तरफ देखता है जिससे कि उस एल्डर का पसीना छूटने लगता है और एल्डर चुप हो जाता है। गौतम उस एल्डर को कह रहा होता है तुमको बात बंद करने के लिए किसने बोला, तुम तुम्हारे बातें को कंटिन्यू रखो, तुम्हारे पास उतना हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको। और वो एल्डर के पास भी कोई शब्द नहीं होता बोलने के लिए। गौतम कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास उतना भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो तुम तो समझो कि तुम गए बच्चू। फिर हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जो कि अपने कुछ फ्रेंड के साथ उधर आ गया होता है। वो आदमी जिसको गौतम ने पीटा होता है वो आदमी कह रहा होता है ग्रैंडफादर मुझे प्लीज बचाइए। तो उसके ग्रैंडफादर उसको देख के थोड़ा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये सब कैसे हो गया, तुम्हारे साथ ये सब करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी गौतम की तरफ हाथ दिखाता है और कहता है ग्रैंडफादर वो आदमी था उसको मार डालो। गौतम उधर खड़ा होता है और वो एल्डर उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। गौतम एकदम डेडली लुक देख के धीरे धीरे करके पीछे देखता है। वो एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा जान प्यारी नहीं है। फिर वो एल्डर अपने बालों में और हाथों में आग लगा देते हैं और गौतम के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। गौतम उनके हमले से बचता है और उनको एक पंच दे देता है जिससे कि दोनों थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। और गौतम फिर से उस आदमी के पास जाता है और उसको मारने लगता है जिससे कि उधर की जमीन फटने लगता है। उस एल्डर के फ्रेंड भी ये सब देख रहे होते हैं और एक बड़ा सा मुंह खोल लिए होते हैं। गौतम के चारों तरफ से पर्पल कलर की रोशनी निकल रहा होता है और एल्डर गौतम को देख के कह रहे होते हैं यू इविल डेमन तुमको हेल में जाना चाहिए। और गौतम उन लोगों की तरफ देख रहा होता है और बूढ़े एल्डर कहते हैं एवरीवन चलो हम लोग साथ में मिलकर उसको मार डालते हैं। लेकिन उधर के लोगों के ऊपर डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो एल्डर दूसरे एल्डर को कहते हैं तुम दोनों चलो हम लोग उससे मिलकर फाइट करते हैं। लेकिन वो एल्डर कुछ भी नहीं बोलते हैं और गौतम को बस देखे जा रहे होते हैं। और गौतम बोल रहे होते हैं कि तुम सारे लोग को देख के मुझे ऐसा लगता है तुम मौत से बहुत ज्यादा डरते हो। और गौतम अपने एक हाथ में उस आदमी का गला पकड़ा हुआ होता है। फिर गौतम उसको मार देता है और उसके दोस्त एल्डर को जाके उसको भी मारने लगता है। लेकिन वो लोग उधर से भागने लगते हैं तो गौतम उनको कहने लगता है तुम क्या सच में सोचते हो तुम मुझसे बच के जा पाओगे। और वो लोग भाग रहे होते हैं और गौतम जाके उन लोगों का पैर को पकड़ लेता है। गौतम उन लोगों का पैर को तो पकड़ा हुआ होता है, फिर उन लोगों को नीचे फटक देता है और नीचे जाके उन लोग के खून से होली खेलने लगता है। उधर के लोग उसको देख के एकदम डर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं हे भगवान एक इंसान ऐसे कैसे स्ट्रांग हो सकता है। अच्छा हुआ कि हम लोग फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुए, नहीं तो हमारा काम भी तमाम हो चुका होता। वो जेहो कॉन्फ़िगरेशन का आदमी जो कि सब कुछ देख रहा होता है और उसके साइड में उसका चमचा भी होता है। वो आदमी डर के मारे थर रहा होता है और उसके साथ साथ उसकी चमचा भी डर के मारे थर रहा होता है। अगर देखा जाए तो उधर के हटे कटे लोग भी गौतम को देख के थर रहे होते हैं। हुड भी गौतम की तरफ देख रहा होता है और गौतम उस बूढ़े एल्डर की तरफ देखता है। गौतम उसको कहता है तुम्हारा पिछवाड़ा इधर लाओ और तुम इधर मरो। गौतम उस एल्डर के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि मैंने तुमको रेस्पेक्ट दिया था लेकिन तुमको ही नहीं चाहिए था। गौतम उस एल्डर को एक पंच देता है जिससे कि वो एल्डर बहुत दूर जाके गिरता है। और गौतम दूसरे एल्डर को भी कहता है तुम भी तुम्हारा पिछवाड़ा इधर लाओ और तुम्हारा डेथ को रिसीव करो। वो एल्डर गौतम को देख कर डर रहे होते हैं और गौतम उसके पास चला जाता है और उसको भी एक दे देता है। वो एल्डर जो नीचे पड़े होते हैं और अपने हाथ से कुछ कर रहे होते हैं। गौतम उसको बस देखे जा रहा होता है। फिर गौतम उस एल्डर को एक दे देता है जिससे कि वो एल्डर उधर लुढ़क जाते हैं।
और तीनों एल्डर के पास गुतन जाता है और अपना सर खुजा रहा होता है और गुतन कहता है कि तुम तीनों अपने आप ही करोगे या तुम चाहते हो मैं अपने आप से करूं। और तीनों मिलकर गुतन से माफी मांगने लगते हैं और अपने हाथ भी जोड़ने लगते हैं। फिर वो एल्डर जाके एल्डर हुई से कहने लगता है कि वो एल्डर कह रहे होते हैं हम तुम्हारे एलियंस को ले लेते हैं, प्लीज सर हमको बचा लीजिए। लेकिन लॉर्ड हुई तो अपने आप में ही डरा होता है। फिर वो बूढ़े एल्डर दूसरे एल्डर को कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं तो तुम्हारा अंकल हूं ना। लेकिन वो एल्डर उधर चुपचाप खड़े होते हैं और वो बूढ़े एल्डर कह रहा होता है प्लीज मुझे बचा लो, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारा एल्डर हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं बचा रहे हो। हुड कहता है मैंने तो तुम लोग को वार्निंग दिया था लेकिन तुम लोगों ने सुना ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। वो एल्डर कहता है मैं गलत था, प्लीज मुझे बचा लो ना, मैं उसको भी अभी सक्सेसर बना देता हूँ, तुमको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे एक बार बचा लो। हुड कहता है पहले तुमने क्यों नहीं किया, ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है। ओल्डर झुक के उधर माफी मांग रहे होते हैं और गुतन उधर बस खड़ा होता है। फिर ओल्डर कहने लगते हैं वो एक डीमन है, सच में वो डीमन है, एक फंडामेंटल फेलियर ये सब नहीं कर सकता, सच में वो एक डीमन ही है, चलो सब लोग मिलकर उसको मार डालते हैं, नहीं तो वो सब लोग को मार ही डालेगा। गुतन उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बॉडी से रोशनी निकल रहा होता है। लोग उसको देख के कह रहे होते हैं अब ये क्या चीज है, फाइदर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है उसका फंडामेंटल फिर से रिबीट हो रहा है। फिर गुतन के बॉडी से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगता है और उधर के वो लोग उसको देख के कह रहे होते हैं कि अरे इस लड़की का फंडामेंटल फिर से इस्टेब्लिश हो रहा है, ओ माय गॉड ये सब कैसे हो सकता है, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर गुतन कहता है मर जाओ और सारे लोगों को झटका देने लगता है। उधर के लोग घुट घुट के मर रहे होते हैं और उसके साथ साथ एल्डर भी मर रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है, आसमान में बिजली कड़कते हुए और बारिश होते हुए हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि उधर ही होता है और बारिश में भीग रहा होता है। उसके तो आग में जलने लगता है और पर्पल फ्लेम में भी, उसके दोनों हाथ में गोल्डन फ्लेम और पर्पल फ्लेम होते हैं। गुतन उधर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखता है और आसमान में एक ब्लैक होल जैसा चीज बन गया होता है। गुतन कहता है तुम्हारे सारे कचरे को लेके इधर से चले जाओ, मैंने तुमको कहा ना तुम्हारे सारे कचरे को लेके इधर से चले जाओ। उसका सीन चेंज होता है और हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि उधर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके आसपास भी थोड़ा बहुत खून पड़ा होता है। वो लड़की उठती है और अपने सर के ऊपर हाथ मार के कहती है इधर क्या हुआ था। उसके सामने जेहू कॉन्फ़िगरेशन का लड़का खड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और लड़का खड़ा होता है और उसके चमचे कह रहे होते हैं यह मास्टर एग्जैक्टली इधर हुआ क्या था, सच में यह मास्टर इधर क्या हुआ था, इधर बहुत सारे लोग मरे हुए क्यों पड़े हैं। और वो लड़का गुफैन कौन है, वो तो एक फंडामेंटल फेलियर था ना, वो अपना फंडामेंटल को रिबिल्ड कैसे कर सकता है। यह मास्टर यूंजे सेट के 3 एल्डर भी मर चुके हैं, जिंडे और सुधी भी मर चुके हैं और गुफैंग ने सारा यूंजे सेट को अपने आप में ले लिया है। हम हमारे कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बोलेंगे इसके बारे में, आप ही कुछ बताइए। वो लड़का कुछ भी नहीं कह रहा होता, उधर चुप खड़ा होता है। फिर वो अचानक से कहने लगता है कि हम लोग यूंजे सेट के मैटर में क्यों इंटरफेयर करें। और वो कहता है जाओ जाकर सारे लोगों को बता दो कि बिना ऑर्डर के कोई भी यूंजे सेट में नहीं आएगा और कोई भी उल्टा सीधा एक्शन नहीं लेगा, नहीं तो मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके हम लोग गुतन को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और कुछ कर रहा था, उसका पेंडेंट भी चमक रहा था। गुतन कहता है कि ओल्ड मंक अवेकन हो गया। फिर गुतन उसे चलने लगता है और वो नोटिस करता है नीचे कुछ घर होते हैं और वो कहने लगता है कि ओल्ड मंक तुम अभी तक अवेकन नहीं हो क्या, और वो ओल्ड मंक को पुकारा जा रहा होता है। उसको हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा था जैसे कि मैंने हेवनली दाव से एक्सेप्ट किया था वैसे ही हुआ। वो सारे दाव का गेट कीपर होता है और उसका पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसा कि मैंने सोचा था तुम अभी तक जिंदा हो, कल्टिवेटर गुफैंग, लॉन्ग टाइम नो सी, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। और गुतन कहता है हेवनली दाव के वजह से तुम भी इफेक्ट हुए हो क्या। ओल्ड मंक कहता है हेवनली दाव अगर तुमको जज कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को भी जज कर सकता है। वो कह रहा होता है तुम्हारी वजह से ही मैं बहुत टाइम से जिंदा हूँ इस लॉकेट के अंदर। गुतन कहता है तुम मेरे वजह से ही तो इन्वॉल्व हुए थे। और बूढ़ो कहता है मुझे नहीं लगता कल्टिवेटर गुफैंग पहले जैसा है, तुम उससे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। और गुतन कहता है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड पर्सन नेचुरली स्ट्रॉन्ग ही तो बातें करेगा। वो बूढ़ो कहता है कल्टिवेटर गु को हेवनली दाव ने जजमेंट दिया था, लेकिन तुम्हारा हार्ट अभी तक अंडरस्टैंड कर रहा है, ये बहुत रेयर होता है। गुतन कहता है इनफ, बहुत हो गया, तुम मुझसे ऐसे पोलाइटली बात नहीं कर सकते। गुतन कह रहा होता है मुझे पता नहीं था कि मैं इतने बड़े जजमेंट के बाद बच जाऊंगा, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं अभी तक क्यों जिंदा हूँ और किसके लिए जिंदा हूँ। तुमको इसके बारे में कुछ पता है। तो उमंग कहने लगता है हेवन और अर्थ के बीच में एक रीजन तो जरूर ही होता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो लेकिन तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सारा आंसर होता है, तुम हेवन और अर्थ के पार भी देख सकते हो, लेकिन वो तुमको अभी भी क्यों हेल्प नहीं कर रहा। फिर गुतन घर आ जाता है और उधर से ले रहा होता है। गुतन उधर आता है और कहता है यंग मास्टर। गुतन उसको कहता है तुम मेरा वेट कब से कर रहे हो इधर। चमचा कहता है मास्टर ने मुझे कहा था कि आप सर्कुलेशन में गए हुए हो, उन्होंने मुझे कहा था कि तुमको गार्ड करने के लिए और तुमको सर्व करने के लिए। गुतन कहता है मैं सर्कुलेशन से आने के बाद यूनिवर्सिटी सेट में उतना भी कुछ खास नहीं हुआ। चमचा बोल रहा होता है कि मास्टर ने सारा स्टूडेंट को छुट्टी दे दिया है। उसके बाद गुतन कहता है जेव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या। तो चमचा कहने लगता है वो लोग कभी भी वापस मुड़ के नहीं आए और पीछे हम लोग हुड को भी देख सकते हैं। हुड कहता है कीड़ो तुम सर्कुलेशन से बाहर आ गए। गुतन कहता है हाँ मैं आ गया। और हुड कहने लगता है कि कीड़ो जब तुमने तुम्हारा फंडामेंटल को फिर से रिबिल्ड कर लिया तब क्यों पूरा स्काई चेंज हो गया था और पूरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया था। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो तुमने ही ये सारा चीजें करा होगा। गुतन कहता है क्या सच में स्पिरिचुअल नेचर चेंज हो गया था। हुड कहता है हाँ 2 दिन के अंदर हुआ था और 2 दिन के उधर बहुत सारा चीज भी हो गया था, मुझे पता है तुम वो ही थे, जल्दी करो और मुझे बता दो नहीं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा इधर क्या चल रहा है। गुतन कहता है अगर मैं तुमको बता भी दूं तो तुमको समझ में नहीं आएगा।
हुड कहता है मेरे को समझ में आ जाएगा, तुम बस बता ही दो। गुतन कहता है तुमको लॉ ऑफ नेचर के बारे में कुछ भी पता है? और गुतन कुछ अजीब चीजों के बारे में बताने लगता है और उसके बाद वो कहता है तुमको समझ में तो आ गया होगा। लेकिन हुड को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है इनफ, तुम्हारा बातें बंद करो, मैं तुमसे और नहीं पूछूंगा। और गुतन कहता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुमने तो कहा था मुझे बोलने के लिए। और गुतन कहता है ओके हुड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग हार्ट है क्या? हुड कहता है नहीं मेरे पास नहीं है, और तीनों ने किसी को दे दिया था। गुतन कहता है उन तीनों ने किसको दिया था? हुड कहता है उन तीनों जेहू कॉन्फ़िगरेशन को दिया होगा, और वो लोग किसको देंगे? लेकिन तुम फेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? गुतन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है मैंने तुमको फेरी हार्ट दिया था और कहा था कि तुम फेरी हार्ट को किसको भी मत देना और अपने पास ही रखना, लेकिन तुमने उस थ्री एल्डर को क्यों दे दिया? हुड कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? और तीनों ने किसी और को दे दिया तो मैं उन तीनों को कैसे रोक सकता हूँ? मैं उन तीनों को थोड़ी ना हरा सकता था, वैसे भी वो लोग मेरे सीनियर है, उन लोगों से मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ? और उन लोगों ने मुझे कहा था कि वो लोगों ने जेहू कॉन्फ़िगरेशन को फायर हार्ट को कुछ दिनों के लिए दे दिए हैं, और उन्होंने हमें कहा था कि वो लोग हमें 100 ईयर के बाद वापस दे देंगे। गुतन कहता है लेकिन किसने लिया था? और हुड कहता है मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन सब लोग उसको बिग बॉस कहते हैं, और शायद से वो जेहू कॉन्फ़िगरेशन का एल्डर भी हो सकता है। मुझे नहीं पता वो बूढ़ा कौन था, और मैंने पहले कभी उसको देखा भी नहीं था, मैंने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था, और मुझे कुछ पता चला है कि वो थोड़ा पावरफुल भी है। उन तीनों बूढ़े को उसने बचाया था, इसलिए वो लोगों ने उसको दे दिया। थोड़ा सोचो, उस तीनों बूढ़े को उसने हेवनली क्लाइमेट से बचाया था, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है? गुतन कहता है हाँ उन्होंने दे दिया चलता है, लेकिन उनको चाहिए क्यों था? हुड कहता है मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तुम मुझे उसके बारे में पूछा मत करो। गुतन कहता है तुम जिस बूढ़े के बारे में बात कर रहे हो वो बूढ़ा कैसा दिखता है? हुड कहता है बहुत साल हो गया है, मुझे उतना पता भी नहीं है, 100 ईयर का डेडलाइन भी आने वाला है, थोड़ी दिन रुक जाओ। उन्होंने कहा था वो हमें 100 ईयर के बाद दे देंगे, इसका मतलब वो हमें दे ही देंगे। गुतन कहता है जब मैं इस जगह को छोड़ के गया कोई फायरिसन को रिफाइन करने की कोशिश तो नहीं किया था? हुड कहता है उसके बारे में थोड़ा सोचने पड़ेगा। उसके तो हुड बातों को टाल देता है और कहता है गु किड़ो मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। गुतन कहता है हुड ये मैटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम जो भी जानते हो मुझे बता दो, कुछ भी हाइड करने की कोशिश मत करो। हुड कहता है ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, अगर मैं तुमको बता दूं तो तुमको थोड़ा हर्ट हो सकता है। तो गुतन पूछता है, गुतन कह रहा होता है यूंजी सेक्ट में ऐसा कोई नहीं है, ये वो तो नहीं है ना? मैं जब ये जगह को छोड़ के गया तो ह्यूंजी भी आई थी क्या वो सन को रिफाइन करने के लिए? उसका चमचा बोलता है यंग मास्टर बाहर कुछ आउटसाइडर आ गए हैं। हुड कहता है आउटसाइडर, लेकिन कौन? ये जेहू कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है? तो चमचा कहने लगता है, चमचा कहता है मैंने सुना ये लोग ब्लैकेट सेक्ट से हैं। हुड कहता है ब्लैकेट सेक्ट, उन लोगों को क्या हुआ है, वो लोग इधर क्यों आए हैं? मुझे भी देखना है ब्लैकेट सेक्ट इधर क्यों आए हैं। और हुड गुतन से पूछता है कीड़ो तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? तो गुतन कहने लगता है, गुतन कहता है हाँ मैं जाना चाहूंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, वैसे मैं ब्लैकेट सेक्ट की लड़कियों को देखना चाहता था। उसका हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैकेट सेक्ट की एल्डर होती है। उधर कुछ लोग भी बैठे हुए थे, एक आदमी जो कि चाय पी रहा होता है और वो चाय को थूक देता है और कहता है एक स्मॉल सेक्ट हमेशा एक स्मॉल सेक्ट ही रहते हैं, उन लोगों का चाय क्वालिटी भी बकवास है, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा सेक्ट सच में बकवास है। तो दूसरा एल्डर कह रहे होते हैं मैं सोच रहा हूँ तुम लोग इधर क्यों आए हो, हमारे सेक्ट ने तुम्हारे साथ कभी एसोसिएट नहीं किया है, अभी भी इंजय सेक्ट के साथ कुछ बड़ा हुआ है, तुम ब्लैकिश सेक्ट को हमसे क्या चाहिए? उसके बाद ये वाला स्टोरी इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।